औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज एक बहन की दुरूद शरीफ की बड़ी खूबसूरत मेडिकल स्टोरी है, जिसने अपनी ज़िंदगी में 2 करोड़ मरतबा उससे ज़ायद दुरूद शरीफ पढ़ा। उसकी ज़िंदगी में क्या क्या मुआज़ात हुए, क्या क्या मुशाहिदात हुए। तो ये बहन कहती हैं कि पहले मुझे दुरूद शरीफ की बरक़ात का नहीं था पता कि दुरूद शरीफ के कितने फ़ज़ाइल हैं, कितने फ़ायदे हैं, कितनी बरक़ात हैं। मैं तो बस अनजाने में ही 1 करोड़ की नीयत कर बैठी। मुझे शौक़ किस तरह हुआ, हमारा घर का माहौल इतना दीनदार नहीं था, टीवी फिल्म्स वग़ैरह लगी होती थी हर वक्त, और हमारे घर का माहौल इस तरह नहीं था कि मैं दुरूद शरीफ को इतनी मोहब्बत से पढ़ूं। लेकिन मुझे उसकी मोहब्बत का नहीं था पता कि दुरूद शरीफ को कितनी मोहब्बत से पढ़ना चाहिए और दुरूद शरीफ के कितने फ़ज़ाइल हैं। बस मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने का तब से शौक़ हुआ। हमारे घर में दुरूद शरीफ की किताब होती थी, कभी मैं एक दुरूद शरीफ पढ़ लेती तो कभी दूसरा पढ़ लेती, इसी तरह विर्द करती रहती। लेकिन फिर मुझे किसी ने दुरूद पाक के फ़ज़ाइल का तो बताया और दुरूद रहमत के बारे में बताया कि सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, इसके बहुत ज़्यादा सवाब हैं। तो मैंने सल्लल्लाहु अला मोहम्मद को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बस पढ़ती थी, कसरत के साथ पढ़ती थी, और कुछ दिनों के बाद मुझे दुरूद शरीफ से इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो गई। मैं अब रोज़ाना 5000 मरतबा दुरूद रहमत ज़रूर पढ़ूँगी। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, यही दुरूद शरीफ था। और मैं जब स्कूल या कॉलेज वगैरह जाती, आसपास के लोग मेरा मजाक उड़ाते, लेकिन मैंने उनके मजाक को इग्नोर किया और अपने दुरूद शरीफ के ज़िक्र को जारी रखा। और मेरी ये रूटीन रही। 1 साल तक मैंने 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। जब मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी तो मुझे अल्लामा इकबाल की वीडियोस का पता चला। अल्लामा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी में दुरूद शरीफ को पढ़ा था 1 करोड़ मरतबा। जो उसी की बात से और भी ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने से मोहब्बत हो गई कि मैं और भी ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ूँ। 1 साल तो मैंने 5000 मरतबा दुरूद रहमत का विर्द किया। फिर उससे अगले साल मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं 10,000 मरतबा दुरूद रहमत का विर्द करूँगी। तो इसी तरह मेरा 3 सालों में 1 करोड़ मरतबा दुरूद शरीफ मुकम्मल हुआ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस दौरान जब मैं दुरूद शरीफ कंप्लीट कर रही थी तो मेरी ज़िंदगी में क्या क्या मुआज़े हुए, मैं ख़ुद हैरान थी। मेरे सारे काम संवर जाते थे। जब हमारे घर में टीवी या फिल्म वगैरह लगी होती तो मुझे इन सब चीज़ों से बहुत नफ़रत होने लगी। मैं इग्नोर कर देती और मैं दूसरे कमरे में जाकर अपना दुरूद शरीफ का विर्द जारी रखती। और मुझे ख्वाब में कई दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब हुई, और मैं अब दुरूद शरीफ को तकरीबन 2 करोड़ तक मुकम्मल कर चुकी हूँ। मैं दुरूद शरीफ की इतनी ज़्यादा आदत हो गई हूँ कि अब मुझे महसूस होता है कि अब मुझे ख्वाब आएंगे, ज़ियारत नसीब होगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वाकई में ये बात सच हो जाती थी कि मुझे ख्वाब में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते, सहाबा भी आते, और मैं बहुत खुश थी। मेरे दिल को सुकून था, मेरे दिमाग को सुकून था। शैतानी ख़यालात, वसवसे, वहम, सब कुछ मेरे दिमाग से, दिल से निकलने लगे। मैं अपनी ज़िंदगी में परेशानियों से निकल गई। मेरे आसपास जितने भी मेरे साथी होते वो मुझे नेक और अच्छे मिलते। मेरा हर काम इस तरीके से होता, अगर किसी काम का मेरा जी नहीं भी चाहता तो कोई मेरी जगह काम कर लेता और फिर बाद में आता कि मैंने वो काम कर लिया है। तो मैं काफ़ी हैरान होती कि ये सब क्या हो रहा है। दुरूद शरीफ से वाकई में ज़िंदगी ही बदल गई, ज़िंदगी खुशियों से भर गई, परेशानियां ख़त्म हो गई, नाकामियां ख़त्म हो गई, सब रास्ते गैब से खुलने लगे। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे ऐसे साथी दिए कि मोहब्बत करने वाले, ख्याल रखने वाले, हमदर्द और अच्छी नीयत वाले, और हर तरफ से अल्लाह ताला मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी मदद करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नज़र करम होती है। मुझे ऐसे घर, ऐसे माहौल में रहते हुए भी इन सब चीज़ों से अल्लाह ताला ने बचा लिया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मैं क्लिप्स वगैरह या मूवीज़ देखती तो मुझे ख्वाब में मना कर दिया जाता, और मुझे इस तरह ख्वाब दिखाता कि मैं तौबा कर लेती कि मैं आइंदा कभी भी ये गुनाह नहीं करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ आ चुका है। मेरे सारे काम बन जाते हैं, मेरे सारे काम संवर जाते हैं। अगर कोई आजमाइश आ भी जाती है
تو وہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور بھی زیادہ ہو جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد کرتے ہیں، اور یہ سب درود شریف پڑھنے ہی کی وجہ سے ہے۔ بس یہ بھی میں نے نوٹس کیا کہ انسان جتنی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، لگن کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو اتنے زیادہ فوائد ملتے ہیں۔ بوضو ہو کر محبت سے، لگن سے، توجہ سے پڑھیں گے تو آپ کو فوائد اور فضائل اتنے ہی زیادہ ملیں گے۔ اگر آپ کا خیال کہیں اور ہو، دھیان کہیں اور ہو، اور آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنا۔ درود شریف تو ہر حالت میں قبول ہوتا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کی وجہ سے جو فائدے انسان کو ملتے ہیں تو بے دھیانی سے وہی فائدے نہیں ملتے۔ اس وجہ سے میں نے اپنے 2 کروڑ درود شریف پڑھنے سے مجھے اتنے زیادہ ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ ایک تو باوضو، اور دوسرا توجہ، دھیان، محبت اور پورے فوکس سے جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اس کے فوائد اور فضائل اور برکات ہی کچھ اور ہیں۔ اب میں 3 کروڑ کی بھی نیت کر رہی ہوں درود شریف پڑھنے کی، اور انشاءاللہ اب اس بار اور بھی میں توجہ اور محبت اور لگن سے پڑھوں گی۔ درود شریف میں بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ برکات ہے، اور جو انسان اس کو جتنی محبت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اتنے ہی فوائد اس انسان کو دیں گے۔ ماشاءاللہ سے آج کی جو درود پاک کی سٹوری ہے بڑی خوبصورت کہانی ہے، اس لیے محبت سے، لگن سے، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھیے گا تاکہ آپ کو بھی فائدہ ملے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔